मंचासीन हमारे अग्रज, हम लोगों के अग्रज परम आदरणीय यशवंत सर, यशाजी, विनय जी और मिश्रा जी, सभी आरपी साथी, सभी अध्यापक साथी, अध्यापिका बने, शिक्षा मित्र, अन्वेषक, सभी साथी, सबसे पहले अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, समूचे बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से परम आदरणीय यशवंत सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जब से हम लोग बैठे हैं, सर की प्रशंसा में कह लीजिए या इनके कृत्यों को कह लीजिए, एक एक लोग बहुत विश्लेषण के साथ बता रहे हैं। कुछ लोग गद्य में, कुछ लोग पद्य में, वाकई मन को एकदम मोहित कर देने वाला है। अभी कुंवर राजेश जी बता रहे थे, कितना बढ़िया बताए, भाई रमेश जी बता रहे थे, रविंद्र जी बता रहे थे, कुछ लोगों का नाम तो मुझे नहीं याद रहा, दिलीप जी सर कुछ कह रहे थे, बहन ने कुछ बहुत अच्छे से बताया। तो तीन बातें हमें आती हैं जो मैं समझता हूँ कि किसी के भी व्यक्ति के बारे में कही जाती हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है सफलता अर्जित करना। लगभग 80-90% लोग सफलता अर्जित कर लेते हैं, उसको बनाए रखना 5% लोग ही उसको बनाए रख पाते हैं। अगला जो गुडविल के साथ मेंटेन करना, उसको सफलता अर्जित करना, उसको बनाए रखना और गुडविल के साथ, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। परम आदरणीय यशवंत सर ये इतना अच्छे से, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब से मैं देख रहा हूँ, रामचरितमानस की एक चौपाई है कि प्रथम मुनि हरि कीरत गाई, प्रथम मुनि हरि कीरत गाई, सो मग चलत सुगम मोहि भाई। तो हमारे अग्रज यशवंत सर ने जो रास्ता बनाया है, हाँ, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर चलूं। कहता हूं, लेकिन प्रयास रहेगा कि पूरा मैं चलूं उस रास्ते पर। सभी लोगों ने अपने अपने माध्यम से सर के विदाई का, रामचरितमानस का एक बहुत बढ़िया प्रसंग विदाई का है और हम थोड़ा सा टाइम लेते हुए प्रसंग आप लोगों के सामने रखे। बहुत प्रासंगिक प्रसंग है और विदाई का ही। एक बार विश्वामित्र जी जब आए थे अयोध्या में, तो राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। लेके जाने के बाद जब इनकी यज्ञ की रक्षा हो गई तो रिजल्ट तो कुछ मिलना चाहिए। क्या काम किए, जाकर के सबकी चारों लोगों की शादी करा दिए जनकपुर में। चारों लोगों की शादी हो गई जनकपुर में, चारों भाइयों की शादी के उपरांत चारों पहुने और सभी लोग घर आए। जब अयोध्या आए तो विश्वामित्र जी भी आए थे और यहाँ करीब 10-15 दिन आराम से रहे। जाने का मन ही नहीं कर रहा था। जब जाने लगे तो पहुंचाने के लिए, विदाई के लिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, उनकी तीनों पत्नियां, चारों लड़के, सभी लोग जा रहे थे पहुंचाने। तो जब विदाई के समय राजा दशरथ ने जो बात कही थी वह यहाँ बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने एक बात कही थी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राजा दशरथ ने कहा था विश्वामित्र जी से कि हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है और मैं पत्नी समेत और पुत्रों के साथ आपका सेवक हूं। आगे वाली जो लाइन कही वो बहुत मार्मिक है। उन्होंने कहा था कि करब सदा लड़िकन पर छोहू, कहा कि करब सदा लड़िकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। आपका तो यज्ञ हो गया, काम हो गया, अब आप चले जा रहे हैं, लेकिन भूल मत जाइएगा, हमारे पर प्रेम बसाए रखिएगा और बच्चों का भी याद करते रहिएगा। तो हमारा भी आग्रह है, आप लोगों के साथ आग्रह है और आप लोगों की भावनाओं को समाहित करते हुए आग्रह है कि जो ये बेसिक शिक्षा परिवार सुनियामा का है, इस पर भी स्नेह बनाए रखिएगा। आपकी चाहिए। तो
सर का व्यक्तित्व है, सर के बारे में सर के जिले पर तो साथ ही जाते हैं। अब अगर मीटिंग हो गई जिले पर तो साथ ही आना हुआ, बाकी अलग अलग जो है हम लोग आते हैं मिलते हैं। तो सर के बिहेवियर से तो हम पूरी तरीके से परिचित हैं, जो नहीं परिचित थे वो आप लोगों ने आज बता दिया। तो जितने लोगों ने कहा सबकी बातों को समाहित करते हुए मैं अपनी भावना सर पर निवेदित कर रहा हूँ और सर का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आपने ब्लॉग को बहुत अच्छे से चलाया है, कभी कोई शिकायत नहीं आती थी, किसी तरह से भी उसको हैंडल करके अच्छे से करते थे। उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। अच्छे से कार्यक्रम करने के लिए, अच्छे से हम लोगों को सम्मानित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी छुट्टी के बाद अवकाश 2 बजे के बाद 1 मिनट भी कहीं रुकना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके बावजूद भी अगर यहाँ इतनी देर तक आप लोग रह रहे हैं बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से, तो आप लोगों की महानता है। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कराने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार एक बार पुनः हम अपनी तरफ से बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।